आज हम लोग देखेंगे इडुटेरिया 5000 से जितने भी संविधान का सार संग्रह दिया हुआ है 56 सेट से 77 सेट तक, उसको हम लोग आज पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था 1773 में। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित किया गया 1784 को। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसी के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या हुआ? देखिए, भारत का कंपनियों के साथ व्यापारिक एक अधिकार को छीन लिया गया, परंतु चीन के तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को एक अधिकार प्राप्त रहा। इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मशीनरीज को भारत आने की अनुमति मिली। ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया। 1858 में भारत शासन अधिनियम देखिए, मुगल सम्राट पद को समाप्त किया गया 1858 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। इसके अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त किया गया। भारत में सचिव पद का सृजन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 को। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया 1892 में भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दिया गया है। तो किस परिषद अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया? 1892 में ही भारत परिषद अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने का कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का शक्ति दिया गया 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था 1909 भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। इसी अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र नारायण सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत लाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया 1919 के तहत ही। इसी अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सिख, आंग्ल, भारतीय, ईसाई, यूरोपीय के लिए भी निर्वाचन सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र में द्वैत शासन का स्थापना 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त किया गया। 1935 में जो प्रांतों में द्वैत शासन लगा था उसको समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना किया गया। 1935 के अधिनियम से आरबीआई का स्थापना किया गया। 1935 के अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था 4 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराओं की संख्या 20 थी। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु बनी समितियां एवं उसके अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, जहां भी संघ लग जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय समिति वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे।
भारत संविधान के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव कराया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 देसी रियासत से थे। फिर से देखिए, संविधान सभा का निर्माण जुलाई 1946 में किया गया, 46 में चुनाव कराए गए और संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 देसी रियासतों से प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर वाला में ये अध्यक्षता किए थे। 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बना दिया गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15, जिसमें से बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 29 अगस्त 1946 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें की सदस्यों की संख्या 7 थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। भारत के लिए अलग संविधान सभा की गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था स्वराज पार्टी 1924 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के.एम. मुंशी ने कहा था। किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था? तो बेरूवाड़ी वाद को प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, लेकिन केशवानंद भारती आए, वो प्रस्तावना को संविधान को भाग माना। केशवानंद भारतीय वाद में, लेकिन बेरूवाड़ी वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय? 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। देखिए, भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन चीज़ कहाँ कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में देखेंगे। अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान का सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात, ये सब कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये वित्तीय आपात, ये सब अमेरिका से लिया गया है। और ब्रिटेन से एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, संसदात्मक शासन प्रणाली, ये सब ब्रिटेन से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। संसद का संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए, आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन, ये सब लिया गया आयरलैंड से। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा से। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सब लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। जर्मनी से आपात लिया गया है, आपातकाल की व्यवस्था। रूस से मौलिक कर्तव्य। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आगे है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली, सदस्य हृदयलाल कुंजरू एवं के.एम. पनिकर। फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू एवं एम पनिकर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था 1956 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या 5 है। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में। विभिन्न पदाधिकारियों को ली जाने वाली शपथ तृतीय अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख। देखिए, विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख चौथी अनुसूची में। 5वीं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 5वीं अनुसूची में। 6ठी में 4 गो राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। किसका? तो ATM। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम 6ठी अनुसूची में रखा गया है। 7वीं में राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, जितना सूची है 7वीं सूची में। 8वीं में 22 भाषा। 9वीं में हो जाएगा राज्यसभा द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 9वीं में दल बदल 10। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए। किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची, अनुच्छेद 243 के जी। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के 18 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची, अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति
को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ही इसका त्यागपत्र लेते हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति ही त्यागपत्र लेता है। मुख्य न्यायाधीश का शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है और राष्ट्रपति ही ले भी लेता है त्यागपत्र। राज्यपाल का शपथ राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और इसका त्यागपत्र लेता है राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री का शपथ राज्यपाल दिलाता है, राज्यपाल ले ही लेता है त्यागपत्र। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 से संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। भाग 2 में 5 से 11 नागरिकता के बारे में उल्लेख है। भाग 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 में 52 से लेकर 151 तक संघ के बारे में है। भाग 6 में 152 से 237 तक राज्य के बारे में है। भाग 7 में 238 अनुच्छेद में पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य के बारे में है। भाग 8 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 9 243 क से लेकर ड़ तक पंचायत के बारे में। 9 के क में 243 त से 243 य छ तक नगर पालिका से संबंधित है। 9 ख में 243 के य ज से यन तक सहकारी समिति के बारे में है। भाग 10 244 अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध। भाग 12 264 से 300 के क में वित्त संपत्ति संविदा वाद विवाद के बारे में है। भाग 13 में 301 अनुच्छेद से 307 तक भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम के बारे में है। भाग 14 में 308 से 323 तक संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। 14 क में 323 के क से ख तक अधिकरण के बारे में है। भाग 15 324 से 329 तक निर्वाचन के बारे में है। भाग 16 330 से 342 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में है। भाग 17 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 352 से 360 आपात उपबंध से है। भाग 19 361 से 367 प्रकीर्णन के बारे में है। भाग 20 368 में संविधान संशोधन है। भाग 21 369 से 392 अस्थायी तथा विशेष उपबंध के बारे में है। 393 से भाग 22 में 393 से 395 तक संक्षिप्त नाम, हिंदी और प्राकृतिक पाठ के बारे में है। भारत में कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो 5 तरीके से। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से? तो 3 तरीके से। 5 प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं, 3 प्रकार से गंवा सकते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। भारत के अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में एवं उच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में जाएगा 226 के तहत। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 को 78 के तहत हटाया गया है और 19 के F और 31 से हटा के उसको रखा गया है 300 के क में। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। अपराधों और दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21। 6 से 14 वर्ष की आयु की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 क। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 22। मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम प्रतिषेध है अनुच्छेद 23। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने हेतु प्रतिषेध का उल्लेख अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 शोषण के विरुद्ध। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 19 के अंतर्गत भारत के संविधान में कितने स्वतंत्रता है? तो 6 प्रकार का स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 के A में है। 19 का A में है। 19 का A बोलने की स्वतंत्रता। B बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा बना सकते हैं। C फॉर संघ। D फॉर डिपार्चर मतलब आवागमन की स्वतंत्रता। E फॉर इमिग्रेंट मतलब निवास करना, बसने की स्वतंत्रता। G फॉर जीविका चला सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 29 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संसाधनों की स्थापना का उल्लेख अनुच्छेद 30 में है। भीमराव अंबेडकर किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32। 32 के अंतर्गत कितने प्रकार का रीट है? तो 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत। राज्यों की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 36 में है।
किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है? तो 37। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 38 में। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का उल्लेख अनुच्छेद 39 क। ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार 41। प्रसूति सहायता एवं काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का उल्लेख है अनुच्छेद 42 में। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 43। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 34। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख है अनुच्छेद 45 में। SC ST एवं दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अन्य हितों की वृद्धि का उल्लेख है अनुच्छेद 46। मद्यपान निषेध, पोषाहार स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख है अनुच्छेद 47। कृषि एवं पशुपालन संगठन का है अनुच्छेद 48। 48 क में है पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा। राष्ट्रीय स्मारकों एवं संस्थानों की संरक्षण का उल्लेख है अनुच्छेद 49 में। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 51। किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? तो KT शाह ने बोला था। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976। वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य कितनी है? 11। भारतीय संविधान के कार्यपालिका की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित नियमों का उल्लेख अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 17वें संविधान संशोधन द्वारा किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? दिल्ली और पुदुचेरी। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। और ये इनका कार्यकाल किस अनुच्छेद? तो 56 के तहत। देखिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में जमा करना रहता है 15,000 रुपया। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित होंगे 57 के तहत। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले शपथ 60। महाभियोग 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61। संयुक्त अधिवेशन 108 राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख किया गया 111। राष्ट्रपति किसी विधेयक को लौटा सकता है 111 के तहत। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 अनुच्छेद 123। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा अनुच्छेद 64। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74(1) में। भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा 75(1) में। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों का कितना % होता है? 15%। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति। व्यक्तिगत बोलेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी थी? 18। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए चौधरी चरण सिंह। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन। भारत की संसद का निर्माण राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बना होता है। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। सरला स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। 79, 80, 81। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250, लोकसभा में अधिकतम संख्या 550। राज्यसभा में सदस्यों की कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लोकसभा में अनुसूचित जातियों की कितनी सीटें आरक्षित है? 84। अनुसूचित जनजाति का 47। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकारियों का आयु किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकारियों की आयु 21 से 18 किया गया? 61वां संविधान संशोधन
89। लोकसभा सदस्य से निर्वाचित होने हेतु सीमा है 25। आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने समय वृद्धि किया जाता है? 1 वर्ष। सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गणपूर्ति संख्या होनी चाहिए कुल संख्या का 1/10। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। धन विधेयक को पेश किया जाता है लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? 50 सदस्यों का। लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है लोकसभा सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है लोकसभा सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवंकर, जीवी मालवंकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। किसी संसद सदस्य की योग्यता अयोग्यता से संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय लेता है चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति। कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशन कार्यवाही से अनुपस्थित रह सकता है? तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त होगी 60 दिन। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी महान्यायवादी। किसे संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो महान्यायवादी का। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत करता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग का नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है 148 के तहत। सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है कैग को। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 266 में। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, राष्ट्रपति का वेतन, राज्यसभा जो भी वेतन भत्ता है राष्ट्रपति का वो संचित निधि से दिया जाता है। राज्यसभा सभापति एवं लोकसभा सभापति के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते। कोई भी ऐसा ऋण जिनका दायी तो भारत सरकार पे हो। भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267, आकस्मिकता निधि 267 और 266 में संचित निधि। भारत आकस्मिकता अधिनियम को पारित किया था 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण की अधिकतम आयु होता है 65 वर्ष। भारत में लोकहित मुकदमा की अवधारणा लाने का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती को है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवादों को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय के पास कैसा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का कैसा अधिकार है? अपीलीय क्षेत्राधिकार है। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 129। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 214 में। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? 215 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाया जाता है राज्यसभा द्वारा। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य संपादित किए जाते हैं राज्यपाल के नाम से। राज्य के मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल द्वारा। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है राज्यपाल। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग होना चाहिए। वर्तमान में 2022 तक भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6। विधान परिषद के सदस्यों हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत करता है? तो 1/6। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या हो सकता है तो 500 एवं 60, मैक्सिमम 500 और न्यूनतम 60 होना चाहिए। विधान सभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु 25 और विधान परिषद का 30। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का समस्त कार्यों का उल्लेख किया गया है 167 में। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा। अभी देखिए विभिन्न सूचियों एवं विषय। संघ में 97, राज्य में 66 और समवर्ती में 47 विषय है। संघ में क्या क्या आता है? रक्षा, विदेश मामला, जनगणना, रेल परिवहन, टेलीफोन, डाक एवं तार, अंतर्राष्ट्रीय संधि। राज्य में कृषि, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, कारागार, भू राजस्व, सिंचाई, पुलिस, ये सब राज्य में आता है। समवर्ती में शिक्षा, समाचार पत्र, परिवार नियोजन, वन, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाना, आर्थिक नियोजन, ये सब आता है आपका समवर्ती सूची में। संसद को राष्ट्र हित को ध्यान रखते हुए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है 249। संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार है 253। केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित
सरकारियों का आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1983। सरकारी आयोग का गठन 1983। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध सुधार हेतु अंतिम रिपोर्ट कब पेश किया था? 1987। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु पूंछी आयोग का गठन किया था 2007 में। राज्य विधानमंडल को 17वां उसका 17वां अथवा विघटन करने का अधिकार राज्यपाल को है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति 169 अनुच्छेद के तहत। विधान परिषद का उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद को। विधानसभा से संबंधित 170 अनुच्छेद है। विधान परिषद 169, विधानसभा 170। अंतर्राज्यीय नदी एवं नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का उल्लेख किया गया है 262 में। केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ 2015, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष होते प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और इसके पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किया था? के संथानम। केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग के में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या 5। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 243 आई के तहत। आई फॉर इनकम, इनकम मतलब वित्त आयोग का गठन किया गया था 243 आई के तहत। केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष के.सी. नियोगी। केंद्रीय वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष एन.के. सिंह। केंद्रीय वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष थे एन.के. सिंह 2021 से 2026 तक। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। विधि आयोग के सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों का नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष जो पहले पूरा हो। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 1993 के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को बनाया गया 3 सदस्यीय आयोग। देखिए 1993 के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को बनाया गया 3 सदस्यीय आयोग। इससे पूर्व 1 सदस्यीय था। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग हुआ था 1982। केरल में ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव संपादित किया गया था। गोवा में वीवीपैट का पूर्ण रूप होता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। किस वर्ष से चुनाव आयोग द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र प्रयोग किया गया? 1993। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। पहली परिसीमन आयोग का गठन किया गया था 1952 में। अब देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता। सबसे बड़ा होते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने राज्यों का राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, और उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर राजदूत, फिर से राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, अपने राज्यों में राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीशों एवं लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं अपने राज्यों में मुख्यमंत्री और राजदूत। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था किया गया? 3। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात हो जाएगा 252, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360, 352, 356, 360। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है 358 के अंतर्गत और 359 के अंतर्गत 20-21 को छोड़ के सारा को निलंबित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों में स्वीकृति अनिवार्य है? 1 माह। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद को वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है? तो 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है 359, और 358 के तहत 19 का सारा अनुच्छेद को समाप्त कर दिया जाता है। भारत में पहली आपातकाल की घोषणा की गई थी 1962 ईस्वी चीन आक्रमण के समय। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? 2 माह।
भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? पंजाब, 1951। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों में स्वीकृति अनिवार्य है? 2 माह। आगे है कि राष्ट्रीय चीन ध्वज गान गीत कैलेंडर। नाम: राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950। अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957। राष्ट्रीय नदी गंगा 4 नवंबर 2008 को हुआ। और गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया। भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत मिला। आगे है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खैरे ने किए थे। वर्तमान में कितने भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 22। संविधान संशोधन: सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वीं संविधान संशोधन 1967 के तहत शामिल किया गया। और नमक को शामिल किया गया। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को 71वां संविधान संशोधन 1992। बोडोमास को किया गया बोडोमास मतलब हो जाएगा बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत शामिल किया गया। किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? 350 के क के तहत। बच्चों को क ख ग पढ़ाएंगे 350 के क के तहत, मतलब कि प्राथमिक भाषा में उन लोग को शिक्षा देंगे। किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है? 351। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। केवल लोकसभा का 30 का 30 केवल लोकसभा का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22। 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष। किस समिति को लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है? लोक लेखा समिति को। प्राक्कलन समिति के जुड़वा वाहन लोक लेखा समिति। समांतर किससे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? विरोधी दल के नेता को। लोक लेखा समिति का अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? लोकसभा को। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है 22। 15 गो लोकसभा से और राज्यसभा से 7। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर से। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज। 74वां संविधान संशोधन नगरपालिका। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है? 33% या 1/3। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है? बिहार। किस समिति की पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही? थुंगन समिति। किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही? एल.एम. सिंघवी। पंचायत किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। बलवंत राय मेहता समिति आए थे 1957 में। अशोक मेहता 1977। पीवीके राय समिति 1985। एल.एम. सिंघवी 1986। पीके थुंगन समिति 1988। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं उसका उल्लेख। अनुच्छेद 1 राज्यों का संघ। 2 नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना। 3 राज्य क्षेत्रों के सीमा नामों में परिवर्तन। 74 मंत्रिपरिषद का गठन। 76 महान्यायवादी की नियुक्ति। 85 लोकसभा का विघटन। 108 संयुक्त अधिवेशन। 110 धन विधेयक की परिभाषा। 111 संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति। 112 संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन। 129 सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय। 148 नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में। 169 विधान परिषद की स्थापना एवं विघटन। 200 विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति। 200 में 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश। 214 राज्यों में उच्च न्यायालय। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 266 भारत की संचित निधि। 267 आकस्मिकता निधि। 280 वित्त आयोग का गठन। 300 का क संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार था। 312 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। 315 324 निर्वाचन आयोग। 326 नागरिकों का मताधिकार की स्वतंत्रता। 330 लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण। 332 विधानसभा में SC/ST। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोगों की बारे में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में 338 का तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच हेतु गठित आयोग। 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी गई हिंदी होगी 343 के तहत। 368 संविधान संशोधन। 368 संविधान संशोधन।
भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत हुआ था 1862 में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली का शुरुआत 1 अप्रैल 1957। भारत में मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन हुआ था 1949 में। भारत में मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन हुआ था 1966 में। भारत में मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन हुआ था 1991, 1949, 1966, 1991, याद रखेंगे। भारत में नोट निर्गमन की प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया 1956 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण 1949। भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय मुंबई है। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी अपनाया फ्रांस। जीएसटी लागू हुआ भारत में 2017। भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पे है? कनाडा। जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति। जीएसटी नंबर में अंकों का कुल संख्या 15। जीएसटी परिषद का गठन 279A के तहत। किस संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन 2016। भारत में पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किस देश से लिया गया? रूस। अनवरत योजना लागू किया गया 1978-80 में। अनवरत रोलिंग प्लान 1978-80। नई आर्थिक सुधार नीति 1991। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, दूसरी बार 1980। भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है वित्त मंत्रालय द्वारा।